आइन और अवाम के दरमियान जो एतमाद है, भरोसा है, वो मेरे हिसाब से जो मैंने महसूस किया है तकरीबन खत्म के करीब। हम ना किसी कायद पर भरोसा करते हैं, ना ही कोई कायद हम पर भरोसा करता। उसके पीछे वजूहात बहुत हो सकती है, चाहे बिका हुआ कायद हो या डरी हुई अवाम, जो भी उसके क्या कहते हैं वजूहात है वो हो सकते हैं। तो एक तो ये कि जब भरोसा नहीं है तो हम भरोसा कहां से लाएं। आज देखें कि 4 आदमी निकलते हैं तो हम मजलूम बनकर एहतजाज करने के लिए बाहर निकलते हैं, और जब हम घर वापस आते हैं तो मुजरिम बन जाते हैं तब तक। और इसकी वजह यह है कि हमारे आपस के दरमियान एतबार और ताल्लुक नहीं है। जिसकी जो गलती है वो समझ सकता है कि कौन कहां पर गलती कर रहा है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मसला है, वो जिस तरीके से हम इत्तेहाद की बात करते हैं, सबको पता है मीसाके मदीना में किससे कहां किस तरह से इत्तेहाद हुआ है। और जो मेरा सवाल मुझसे भी है और यहाँ पर बैठे तमाम लोगों से है कि एक तरफ है नामूसे रिसालत, जिसकी हम दुहाई भी देते हैं, हमें फख्र भी है, हमारा सारा ईमान, हमारा वजूद भी उसी नामूस से जुड़ा हुआ है। एक तरफ नामूसे रिसालत का मसला है और दूसरी तरफ दीगर हमारे मसाइल हैं। हमें ये तय करना है कि हमारे लिए बड़ा क्या है, नामूसे रिसालत है या हमारी अपनी अनानियत है, वो चाहे गिरोह की शक्ल में हो, ग्रुप की शक्ल में हो, जिसकी भी शक्ल में हो। उसके क्या रास्ते निकल सकते हैं ये बिल्कुल सोचा जा सकता है, क्या तदबीर हो सकती है क्या, लेकिन क्या नामूसे रिसालत से भी बड़ा कोई मसला है? अगर है तो फिर उसको तवज्जो दी जाए। नामूसे रिसालत जो है फिर हमारे लिए अहम नहीं। अगर नामूसे रिसालत सबसे बड़ा मसला है तो फिर हम मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकते? ये जो है सवाल है, ये हमें अपने ज़मीर में झांक करके सवाल करना चाहिए। ज़बान से हम दावे बहुत सारी करते हैं और बहुत सारी गुफ्तगू हमारी होती है, नामूसे रिसालत के लिए हम कितना खड़े होते हैं। तीसरी जो बात ये है कि हमारी अपनी जो आवाज़ है हम किस तरीके से पहुंचाते हैं। ये MP और MLA जितनी भी तकरीबन गुफ्तगू हुई है वो यकीनन यही है कि हम जमहूरी मुल्क में है और जमहूरी मुल्क में हमारा काम जमहूरी तरीके से होगा। आप अगर किसी एक गिरोह की, चाहे वो सियासत हो, चाहे समाजी सियासत हो, चाहे वो क्या कहते हैं सियासी तौर पर उनकी एक्टिविटीज हो, अगर उनको एक क्या कहते हैं एक फिक्र की होने की वजह से अगर हम उनको नकार सकते हैं तो हम एक फिक्र होने पर अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके से, जमहूरी निजाम से हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जमहूरी निजाम से बढ़ने के लिए सबसे बड़ा होता है पार्लियामेंट, जो हमारा आईन है और पार्लियामेंट है। आप देखें कि अभी तकरीबन सबने गुफ्तगू उसके ऊपर की है, तो मैं उसी की तायद के लिए बात कह रहा हूं कि आपकी बात जब तक जो है जमहूरी आईन खाने में नहीं पहुंचती है, ये सारी चीजें जो है वो तकरीबन मुझे लगता है कि हमारी तरफ से तसल्ली के लिए कोशिश तो हो सकती है, लेकिन इसका कुछ खातिर खा नतीजा दिख नहीं रहा। और एक जो आखिरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम किसी इंसान को, ये मेरा अपना नजरिया है, अगर इससे इत्तेफाक हो तो हो सकता है, मेरा अपना नजरिया है, किसी इंसान के ऊपर पाबंदी लगाने से ज्यादा जरूरी यह है कि उस इंसान की जो गुफ्तगू हो रही है, जो बात कर रहा है, उस गुफ्तगू और उस बात पर पाबंदी लगनी चाहिए। एक इंसान के खिलाफ हम FIR करते हैं, 10 इंसान खड़े हो जा रहे हैं। एक ठीक है, आपने जो है 2000, 5000, 20,000, 1 लाख के मजमे के साथ आपने FIR कर दी, वो जेल के अंदर चला गया, तो क्या बात खत्म हो गई? उसके पीछे 10 और खड़े हो जा रहे हैं, 10 और जेल में चले जाएंगे। तो मसला ये नहीं है कि किसी इंसान को जेल के अंदर किया जाए, मसला ये है कि जिसकी वजह से ये चीजें पैदा हो रही हैं वो वजह खत्म की जाए। और उस वजह के ताल्लुक से ये हजरत बैठे हुए हैं सैयद बाबर अशरफ साहब, इन्होंने इससे पहले ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने भी इसकी जो है शुरुआत की थी, आप उस वक्त जो है उसमें थे। ईश निंदा कानून के ताल्लुक से जो है उसकी क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कोशिश करनी चाहिए। और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी भी कौमें हैं, हर कौम की अपनी आस्था है, उनके अपने जो है क्या कहते हैं फेथ है,
उनके अपने क्या कहते हैं एहतराम है, तो उन सबको मिला करके इस देश में इस निंदा कानून की सबसे ज्यादा जरूरत है कि किसी एक को जेल भेजने की बजाय वो जो चीजें हो रही हैं, जो बार बार जो है गुस्ताखियां हो रही हैं, बार बार जो है क्या कहते हैं जो तौहीन हो रही है, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। एक इंसान के जेल में चले जाने से ये चीजें खत्म नहीं होती। आज अभी जैसे डिटेन कर दिया गया और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया, उसी स्टेज पर जैसे वो निकले हैं उसी स्टेज पर उनके 4-5 चेलों ने और जो है गुस्ताखियां की, उसी में किया है। अब उनके ऊपर कीजिएगा, उसके बाद फिर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है FIR होती है, TRP मिलती है, फिर तो वो ठीक है, वो उनका मसला है कि वो क्या कहते हैं जाती मफाद के लिए या सस्ती शोहरत के लिए क्या, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ तो हमें हो रही है।